हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो वही है लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो आज हम नॉम चॉम्स्की के बारे में पढ़ेंगे। नॉम चॉम्स्की एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है, बल्कि ये लिंग्विस्ट हैं, ये बहुत ही फेमस लिंग्विस्ट हैं। उन्हें अपने क्या क्या व्यूज़ दिए लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर, वही आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है नॉम चॉम्स्की, आपको फ़ोटो दिख रहा होगा, ये नॉम चॉम्स्की हैं। इन्होंने क्या क्या बताया? इन्होंने बताया कि इन्होंने हेरिडिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, इसलिए इन्हें इनेटिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इनेटिस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बताया कि बच्चे के अंदर ना इनेट कैपेबिलिटी होती है, मतलब जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर अपनी एक पहले से ही ऐसी एबिलिटी होती है कि वो लैंग्वेज को सीख सकता है। उन्होंने एक बहुत ही फेमस डिवाइस के बारे में बताया, वो था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि LAD। क्या कहना है अब? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता क्या है? ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक वो डिवाइस है, इन्होंने बताया कि हमारे ब्रेन में ये नहीं पता कि किस तरफ है, लेफ्ट है, राइट है या बीच में है, कहाँ है, लेकिन कोई लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमारी ब्रेन के अंदर होता है, जो क्या काम करता है, जिसके अंदर सारी प्रोसेस, लैंग्वेज लर्न करने का प्रोसेस उसके ही थ्रू हम कर पाते हैं। और ये पाया गया है ह्यूमन चाइल्ड के अंदर। जैसे बच्चा, आपने देखा होगा, जैसे छोटा बच्चा होता है, पहले वो रोना स्टार्ट करेगा, फिर क्विंग, फिर बैबलिंग, उसके बाद उसे धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, वर्ड्स बोलना शुरू करेगा, फिर वो प्रॉपर सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, आपको सुन के, वो घर वालों के साथ रहता है और आपको सुन के, अब जैसे कोई बच्चा यूपी का है तो वो यूपी की तरह ही, यूपी के लोगों की तरह ही बोलेगा। कोई हरियाणा का है तो वो हरियाणवी टच का बच्चा रहेगा। ठीक, क्यों होता है? तो नॉम चॉम्स्की ने बताया कि हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से बच्चा लैंग्वेज सीख जाता है, और ये केवल ह्यूमन चाइल्ड के अंदर ही मिलेगा। अब जैसे कुत्ता है, उसके अंदर तो नहीं मिल सकता ना, किसी एनिमल पे या कुछ ऐसा नहीं है, उन पर नहीं मिलता। ठीक है, उनमें नहीं मिलता, लेकिन ह्यूमन चाइल्ड में ये ज़रूर मिलता है। और ह्यूमन चाइल्ड बहुत आसानी से एनवायरनमेंट से, इसी डिवाइस की हेल्प से लैंग्वेज सीख जाता है। अब देखो, कोई ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बच्चा क्यों बोलने लगता है? कभी सोचा है क्यों बोलने लगता है? भाई पहले तो बच्चे को बिल्कुल छोटे मोटे वर्ड्स ही बोलने आते थे, लेकिन फिर वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बिल्कुल बोलता है। किसकी वजह से? LAD की वजह से, इस डिवाइस की वजह से। क्योंकि LAD क्या करता है? वो ग्रामर रूल को जनरेट करने में हेल्प करता है। मतलब कि जो हमारे ग्रामर के रूल होते हैं ना, उनको भी वो जनरेट करता है, जिसकी वजह से बच्चा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बोल पाता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोला गया है? उसी को बोला गया है यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, उसी को क्या बोला गया है? यूनिवर्सल ग्रामर बोला गया है। अब देखिए, ये हम लैंग्वेज ना, एक टाइम पीरियड होता है, हम जो लैंग्वेज बच्चा जो सीख जाता है ना, 12, 13, 14 साल तक का बच्चा लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, तो जो वो पीरियड होता है ना लैंग्वेज सीखने का, उसको बोला गया है क्रिटिकल पीरियड, या उसको आप सेंसिटिव पीरियड भी बोलते हो। अगर क्वेश्चन आए तो आप कर पाओगे इसका आंसर कि क्रिटिकल पीरियड क्या है, जिस पीरियड में बच्चा लैंग्वेज को बहुत तेज़ी से सीखता है। देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग क्या है कि ये एज के साथ वीक होता चला जाता है। ठीक है, जैसे बच्चा, भाई छोटा बच्चा है, अगर आप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप एक ऐसे कंट्री में एक बच्चे को छोड़ के आओ जो 2 साल का है, और एक बच्चा है जो 15 साल का है। आप उन दोनों बच्चों को सेम कंट्री में छोड़कर आ गए। ठीक है, कहीं दूसरी कंट्री में आप छोड़कर आ गए, सपोज करो आप उसको USA छोड़कर आ गए। ठीक है, जब आप उन दोनों बच्चों को USA छोड़कर आ गए, आप मिलते हो उन बच्चों से 10 साल बाद। जब आप 10 साल बाद उन बच्चों से मिलोगे तो एक बच्चा 12 साल का हो चुका होगा और दूसरा बच्चा 25 साल का हो चुका होगा। ठीक है, जब आप उन दोनों से मिलोगे
तो लैंग्वेज डेवलप 12 साल के बच्चे की ज़्यादा अच्छे से हुई होगी। ये एक्सपेरिमेंट भी किया गया, लेकिन ये चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत ही उसने सीखा, तो ये कोई एज सच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन चिंपैंजी पे उन्होंने किया क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर्स माने जाते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें ये चीज़ प्रूव भी हुई, ठीक है। तो जब आप देखोगे ना, तो वो 25 साल का जो बच्चा हो गया है उसकी लैंग्वेज में और उस 12 साल के बच्चे की लैंग्वेज में आपको बहुत अंतर दिखाई देगा, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होता है, एज के साथ ना एक बार को बहुत तेज़ी से वो डेवलप होगा जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, लेकिन जब हमारी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो वीक होने लगता है। एलईडी वीक होने लगता है एज के साथ। तो जिसमें वो बहुत तेज़ी से बच्चा लैंग्वेज को सीख रहा है ना, जिस पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में, उसको बोला गया है क्रिटिकल पीरियड या फिर सेंसिटिव पीरियड, और मतलब जिसमें उसने बहुत तेज़ी से लैंग्वेज सीखी है, ठीक है। उसके बाद जब वो वीक होने लगता है, तो मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया है कि वो 25 साल का बच्चा, उसकी लैंग्वेज इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुई जितना 12 साल का बच्चा वहाँ पे बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है। तो एलईडी एज के साथ वीक होता है, ये भी नॉम चॉम्स्की ने बताया। एलईडी हमारे ब्रेन में होता है जो क्या क्या काम करता है, ये ह्यूमन चाइल्ड में ही मिलेगा, किसी एनिमल के बच्चे में या कुछ ऐसा नहीं मिलेगा देखने को। ये सिर्फ ह्यूमन चाइल्ड के पास एबिलिटी होती है। ये एलईडी डिवाइस होता है जिस डिवाइस की हेल्प से वो लैंग्वेज सीख सकता है, और ये उसकी बच्चे की इनेट एबिलिटी भी होती है अपने एनवायरनमेंट से क्या सीखने की, लैंग्वेज सीखने की, इस डिवाइस के थ्रू, ठीक है। ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रामर भी कुछ नहीं है, सिर्फ वही है जो एलईडी जनरेट करता है ग्रामर रूल आपके ब्रेन में, ठीक है। वही है क्या, यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है। अब ये मैं बता चुकी हूँ, चिंपैंजी पे एक प्रयोग किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, वही कि एलईडी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है टाइम के साथ। अब देखिए, ये ऐसा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है स्किनर और एल्बर्ट बंडूरा, लेकिन इनके भी आप व्यूज़ जान लो। इन क्या बोला गया है, स्किनर और एल्बर्ट बंडूरा को बोला गया है इंटरैक्शनिस्ट, यानी कि ये है स्किनर और ये है एल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। स्किनर, इनको क्यों बोला गया है इंटरैक्शनिस्ट, क्योंकि इन्होंने एनवायरनमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, जबकि स्किनर और एल्बर्ट बंडूरा क्या है, ये इंटरैक्शनिस्ट हैं, ये एनवायरनमेंट के थ्रू बात बताते हैं। एल्बर्ट बंडूरा का मानना है कि बच्चा नकल करके सीखता है, मतलब जैसा उसके सामने बोला जाएगा वो वैसे ही बोलने की कोशिश करेगा। इमिटेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, अनुकरण करना। तो एल्बर्ट बंडूरा के हिसाब से बच्चा क्या करता है, नकल करके सीखता है। स्किनर के हिसाब से क्या है, स्किनर बोलते हैं रेनफोर्समेंट बच्चे को दिया जाए तब बच्चा लैंग्वेज सीखता है। मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना, छोटा बच्चा होता है और वो धीरे धीरे एक सेंटेंस बना लेता है, तो हम कहते हैं बेटा दोबारा से बोल के दिखाओ, ऐसे बोल के दिखाओ, अच्छा ये पोयम सुनाओ, तो उसको खुशी होती है, फिर हम उसकी तारीफ करते हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छे से तुमने सुनाई है, बेटा दोबारा से सुनाओ, तो हम उसको और ज़्यादा उत्साहित करते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसको एप्रिशिएट करते हैं। तो वो एप्रिशिएशन जो होती है उसी को रेनफोर्समेंट कहा गया है। कि अब इसीलिए स्किनर कहते हैं कि बच्चे को रेनफोर्समेंट दिया जाए ना, अगर उसको तारीफ़ किया जाए, उसको एप्रिशिएट किया जाए, तो बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है। तो इन सब के अपने अपने व्यूज़ हैं, जिसमें सबसे फेमस नॉम चॉम्स्की हैं, जिन्होंने एलईडी डिवाइस के बारे में बताया। एलईडी वीक होता है एज के साथ, एलईडी कहाँ होता है ब्रेन में ये हमें नहीं पता, लेकिन एलईडी का काम क्या होता है, वो हमारे लैंग्वेज को डेवलप करता है और ग्रामर के रूल को बनाता है। ये सब चीज़ें, ये सब काम होता है हमारे एलईडी डिवाइस का, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का। तो ये नॉम चॉम्स्की ने जो बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्किनर और एल्बर्ट बंडूरा के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऐसे जी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, इसलिए थोड़ा मैंने बता दिया है। कि स्किनर ने बोला रीइंफोर्समेंट के बारे में, रीइंफोर्समेंट की बच्चे को एक ऐसा अप्रिशिएट करो आप, तब वो कुछ काम करेगा, या फिर बच्चे को आप कोई उसकी तारीफ़ करो उसके सामने, तो वो तब उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है। एल्बर्ट बंडूरा कहते हैं बच्चा देख के सीखता है, जैसे आप उसके सामने बिहेवियर करोगे ना, जैसा आप उसके सामने बोलोगे तो वो आपको देख के सीखेगा। तो दोनों के अपने अपने व्यूज़ हैं। प्याजे, वाइगोत्स्की, नॉम चॉम्स्की,
उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके इतने नहीं हैं, बट फिर भी आपको पता होने चाहिए, अगर आ गया बाई चांस क्वेश्चन तो आप कर पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।